शेरा वाली दा। अभी एकदम खाली चल रहा है, देखो बिल्कुल भीड़ नहीं है। रात में अलग ही मजा था उनका, और भवन इतना सुंदर लग रहा है बादलों के बीच में। जीरो विजिबिलिटी हो रही है। बजरंग बली आपने क्या कर दिया ये? मेरे में इतनी ताकत कैसे आ गई है? ये पियो थे बंद हो गया रहने दो। हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सब ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। सो वेलकम टू अनदर व्लॉग, अनदर जर्नी, अनदर ट्रिप। एंड आज हम फिर से एक नई ट्रिप पे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम जा रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी के पास। और हम लास्ट टाइम जनवरी में गए थे और शायद माता रानी ने फिर से हमें बुलावा दे दिया है, तो बाकी की डिटेल्स हम आपको बाद में देते हैं। अभी हमें फटाफट निकलना है। तो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं कटरा वाया ट्रेन। जैसा आप पीछे देख ही रहे होगे, रेलवे स्टेशन है। तो ये है श्री शक्ति एक्सप्रेस, जो कि चलती है शाम को 7 बजे। और हम अकेले नहीं जा रहे, हमारे साथ जा रही है हमारी घर वाले, 3 फैमिलीज और है हमारे साथ, वो भी हमारे साथ जा रहे हैं। ये सारी मेरी फैमिली है। हेलो। ओह माय गॉड। बैठ ऊपर बार बार चाय बजरंग बली। उतनी देर में वो दूसरा वाला आता, बाहर चला जाता। वो कहता बजरंग बली आपने क्या कर दिया ये? मेरे में इतनी ताकत कैसे आ गई है? अब यार धरती माँ, मामा मामा अर्थ। नहीं भाई। चलो जी, अब बताओ नेक्स्ट। बताओ। दूध का रास्ता। हे राम। दूध का रास्ता। मिल्क। हेलो। मिल्की वे। मिल्की बार। मिल्की वे। मिल्की वे। अरे वेरी गुड, क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग। वेरी गुड। दोबारा करके दिखा दो भैया, दोबारा करके दिखा दो। एक बार और। एक लुंगी लाई है। शत्रुघ्न सोनाक्षी सिन्हा। ओ ताकी। गोविंदा। शिल्पा शिरोडकर। बटर ब्रेड। गोविंदा है हीरो उसमें गोविंदा हीरो है। राजा बाबू। पक राजा। अरे चुप यार, बता। यार लास्ट वर्ड दुल्हनिया है। दुल्हनिया है। दुल्हनिया। राजा बाबू की दुल्हनिया। गोविंदा की मूवी है। ऐसी कोई मूवी नहीं है गोविंदा की। है ना। राजा बाबू। गोविंदा डायरेक्टर है। शूट। नहीं बाबू। प्रोड्यूसर। एक्टर। गोविंदा डायरेक्टर। यार टाइम अप हो गया तुम्हारा टाइम अप हो रहा है भैया। गोविंद। राहुल। गोविंदा। टाइम अप। चलो ऐसे सही है। बंद नहीं हो रहा, क्या पता नहीं क्या बंद नहीं हो रहा, आवाज निकाले जा रहे हैं। आवाज निकाले जा रहे हैं। ये तेरा दोस्तों देख रहे हो, मत करिए। ऐसे चल रहा है। ये पियो थे। बैक बेंचर्स। नाल इसके पापा को दिखा, वो अपने आप देख कर रखेंगे कचरा पता है। बैक बेंचर्स। तेरे तो शिवाय तूने जो कांड किया है ना। बस अब बच्चों रुको, बंद हो गया रहने दो। अरे मैंने कुछ नहीं कहा। शांत। 2 मिनट शांति से। अब इसको रखो बैग। ये फेंक दो ना, चुप कर जा। फेंक दो। ये कहाँ से ले रहा है? क्या चला बेटे? चल पता नहीं, अपना बता। प्रेस भी नहीं किया, बजे अब ये देखो, अभी बंद हो गया ना, अब कुछ मत करो। अरे नहीं बंद होगा वो। 2 मिनट मुझे देख लेने दो। तुम देख तो सही बेटा, 2 मिनट मुझे देखने तो दे। क्या बवाल है ये। मैंने इसको अलग अलग कर देता हूँ। मैं देखूं प्लीज। गाइस शिवाय ना साइकिल का कुछ लेकर आया पार्ट। वो बस आवाज करे जा रहा है। चीज ले। हाँ, ये क्या श्रापित ये क्या श्रापित सामान ले आया शिवाय? मेरे को नहीं पता नहीं। वो जब चढ़ाई करेगा ना, बचता रहेगा रात भर, तेरे को जगाएगा तुम्हारा। ये बैग टॉयलेट के पास रख दो। अब नहीं बजेगा।
अरे बज रहा है। ना तब लेकर देती है। किसी के तो जय माता दी दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 5:30 और जस्ट अभी कटरा पहुंचे हैं। और आज ट्रेन आई थिंक जल्दी पहुंची। हमारी ट्रेन 5:40 के अराउंड थी, बट हम 5:30 पहुंच गए। बाकी अगर आप वेदर देखोगे पूरा पहाड़ बादल ही बादल है। निर्धारित समय 5 रेलवे स्टेशन से ही वैसे दर्शन हो जाते हैं आधे यात्रा मार के। और अभी देखो ये कुछ दिख नहीं रहा, मतलब पहाड़ों में बादल ने कवर करा हुआ है पहाड़ों को। भारत एक्सप्रेस भारी मौसम लग रहा है और बिल्कुल भी भीड़ नहीं लग रही इस टाइम। स्टेशन खाली है। संख्या 22478। बहुत अच्छी जर्नी रही है, कंफर्टेबल थी और बिल्कुल अभी खाली लग रहा है। लेट्स होप अच्छे दर्शन हो। जय माता दी। कटरा का रेलवे स्टेशन देखो कितना साफ सुथरा और मेंटेन्ड है। वेरी वेल मेंटेन्ड। ये है हमारा अर्ली मॉर्निंग चेक इन का स्टे। सो स्टेशन मुश्किल से 2-3 मिनट दूर था। सीधा हम आ गए होटल में। ठीक है, दिस इज आवर रूम। प्रीटी डिसेंट। और यहाँ से होते हैं दर्शन यात्रा मार्ग के, जो कि अभी छिपा हुआ है। सो जय माता दी भक्तों, हम हो गए हैं तैयार। हमने लिया एक छोटा सा पावर नैप। हम 1-2 घंटा सो गए और थोड़ा फ्रेशन अप होके रेडी हो गए हैं और अब निकलने की तैयारी है। और अभी हम नीचे जाएंगे, कुछ खाएंगे और फिर हमें अपनी आईडी कार्ड्स बनवाने हैं, रजिस्ट्रेशन आईडी कार्ड। अगर आपको नहीं पता तो वो आईडी कार्ड्स बेसिकली मैंडेटरी होता है आपकी यात्रा के लिए, ताकि आप ट्रैक हो सको। आपको वापस आते वक्त वो सबमिट करना होता है, तो बेसिकली वो यात्रा के लिए रिक्वायर्ड रहती है। तो वो चीज़ भी हमें करनी है। तो अब हम निकलेंगे, कुछ खाएंगे और फिर अपनी यात्रा शुरू करेंगे। पहले पेट पूजा। और ये देखो व्यू चेक करो। अब मौसम थोड़ा खुल गया धीरे धीरे, पर still अभी भी बहुत बादल है। और ये होटल एकदम मार्केट में, फाउंटेन चौक है वहां पर है। तो चलेंगे हम नीचे और आपको भी लेके चलेंगे। जय माता दी। हम बस होटल से बाहर आई थे, खाना खाने का बारिश बन रहा है अच्छा खासा। अब देखते हैं ऊपर आगे कैसा मिलेगा। गाइस, हम रेस्टोरेंट में आए थे खाना खाने और हमने आटे खाए और अभी रसमलाई चल रहा है, तो उसी का डिवीजन हो रहा है। तो अभी हम मेन मार्केट में हैं और यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है। दर्शन करने के लिए अभी हम कार्ड्स बनवाने जाएंगे और उसके बाद हम यात्रा शुरू करेंगे। ये है वो रेस्टोरेंट जहाँ से हम खाना खा रहे ऐसे हैं। मौसम में चाय का अलग ही मजा है। चीयर्स। माता के दरबार के पास और इतना बढ़िया मौसम और चाय और घर वाले। ये है यात्रा पर्ची सेंटर। ये एकदम फाउंटेन चौक पर ही है। अभी एकदम खाली चल रहा है, देखो बिल्कुल भीड़ नहीं है। और अभी इस समय दोपहर के 1 बजने वाले हैं और मौसम देखो कितना सुंदर है। यात्रा पर्ची आप ऑनलाइन भी बनवा सकते हो। ऑनलाइन बनवाओगे तो आधार कार्ड नहीं दिखाना पड़ेगा पहले ही, और अगर यहाँ पे बनाएंगे तो आधार कार्ड जरूर साथ में कैरी करें। मैं पिछली बार आया था तो एक ऑटो वाले भैया बता रहे थे कि कोई आदमी नारियल में बॉम्ब डाल के ले गया। हाँ, उस वजह से ना नारियल ये लकड़ियाँ ऊपर मिल जाएंगी। बाण तक मिल जाते हैं, एंट्री के बाद में मिल जाएंगे। अभी नारियल ऊपर अलाउड नहीं, नारियल, पैसा, प्रसाद, कैश गुफा के अंदर नो एंट्री है। हाँ, कंपलसरी नहीं है, जहाँ कोई फोर्स नहीं है कि लेना है। पर माता रानी को वहाँ पे बस्तक के रूम में आप चोला वगैरह या चुनरी
ब्लाउज टाइप का रहता है पिंडियों में पहनाने वाला, वो ले सकते हो आप। चांदी के वो हाँ, आभूषण होते हैं हाँ, वो। वो भी कहाँ होता है चांदी। अभी पीछे आ रहा था यहाँ पे चांदी का वो भैया भैया कि कितना नकली चांदी था। वो भैया रोबे लग रहा है ऊपर, क्या जरूरी थी इतने बढ़िया बढ़िया तीर्थ स्थानों के ऊपर रोबे लगाने की। गाड़ियां लगी हुई हैं, हेलीकॉप्टर लगा हुआ है, नीचे से गाड़ियां जा रही हैं। सीनियर सिटीजन के लिए आप गाड़ियां लगा दो। 250-300 करोड़ का प्रोजेक्ट है हमारे लिए। कोई एयरपोर्ट बना दो, कटरा में दिक्कत आती है यात्रियों को, श्रीनगर उतरना पड़ता है, जम्मू में वो बना रही है। और ऐसे पहाड़ खोद के दिक्कत दे रहे हैं। इतना अच्छा साफ सुथरा पहाड़ है, इसको खोदने का क्या कारण है। ऑटो का भी अपना ही मजा है। और माता दी, हम पहुंच गए हैं, यहाँ से यात्रा स्टार्ट होती है। बड़ा अच्छा लग रहा है देख के सामने ना, ये देखो कितना सुंदर है। वहाँ पे छुपी है माता रानी। शेरा वाली दा है चेकिंग की लाइन। लेडीज की लाइन अलग होती है, जेंट्स की अलग होती है चेकिंग के लिए यहाँ पे। तो गाइस हमने यहाँ पे चेक इन कर लिया है और ये जो भी कोई वापस आ रहा है वो यहाँ से एग्जिट लेगा अपनी आईडी कार्ड साथ सबमिट करनी। यहाँ से हमारी यात्रा से तो हम कर रहे हैं यात्रा पुराने मार्ग से, जिसके बीच में बाण गंगा, चरण पादुका सब पड़ता है। और जैसे ही एंटर करेंगे थोड़ा सा आगे चलते ही यहाँ पे पर्ची के लिए स्टैंड आता है। घोड़ा खच्चर पालकी की पर्ची वहीं से कटती है। एक मार्ग ताराकोट मार्ग है और एक ये दूसरा पुराना मार्ग है। बड़ी मम्मी जय माता दी। मम्मी और बड़ी मम्मी के लिए पालकी करा दिया है और अब हमने भी यात्रा शुरू कर दी है और 2 बजने वाले हैं। देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। जय माता दी। शिवा जय माता दी। देखो ये है बाण गंगा। ये क्या कर रहा है मछली। ये जगह जगह ऐसे दरबार सजाया है, यहाँ पे लोग फोटो करवा सकते हैं। तो मौसम हो रहा है पूरा बारिश वाला और सिमरन ने बैग में रेनकोट डाल के मम्मी को दी थी, जो और मम्मी पालकी में है। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों करी आपने ऐसी समझदारी। मैंने नहीं रखा, ये जतिन के काम है। ये बेवकूफी मेरी थी, बट ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे जगह जगह कवर्ड है, देखो आगे ना बीच बीच में, तो हम नहीं भीगेंगे। सीक्रेट झंडा बाण गंगा वाला। सामान लाए, ये इस बैग में रख देते सारा सामान दीदी के बैग में। दीदी इतना आपका बैग में कैपेसिटी है, मैं भी बैठ जाती। इसी की वजह से दीदी की स्पीड बनी हुई है आज। मानसी, पारुल बहन, कन्नू दीदी, सिमरन। ये है इच्छापूर्णा माँ वैष्णो मंदिर। अर्धकुंवारी के प्रथम दर्शन। कभी धूप हो रही है, कभी बारिश आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। एकदम भारी मौसम हो रहा है, ये बारिश आ सकती है। ये पुराना मंदिर कौन सा है, किसी को पता तो कमेंट्स में जरूर बताना। जय माता की, जय माता की, शिवाय बोले, जय माता की बोलो, बोले, गुड़िया बोले, जय माता की, बोले, जय माता दी, जय माता दी। कन्नू दीदी रह गई। जय माता की। आ गई है बारिश। ये देखो बतख। हारुल पेंगुइन लग रही है। बिल्कुल बारिश हो गई है ज्यादा तेज और हम रुक गए हैं पेड़ के नीचे। देखो एक बार बादल नीचे आ रहे हैं सारे अब।
मौसम बन रहा था भारी और अब ये बरसना शुरू हो गया। और हमारे रेनकोट मम्मी के पास है तो हमने नए रेनकोट लिया अभी। जय हो महामाई। हेलो गाइस, तो हमने शॉर्टकट ले लिया है। 360 स्टेयर्स के अराउंड कुछ है और ये आई थिंक अर्धकुंवारी तक जाते हैं। आगे और भी शॉर्टकट होते हैं, मतलब स्टेयर्स के थ्रू आप जा सकते हो, बट इट इज़ रिकमेंडेड कि जो हार्ट पेशेंट्स हैं या जिसको बीपी इश्यूज है वो प्लीज़ अवॉइड करना स्टेयर्स चढ़ना। बाकी जिसको शॉर्टकट के थ्रू ऊपर चढ़ना है वो स्टेयर्स के थ्रू चढ़ सकते हैं। मेरी बेबी सांस चढ़ रही है बट अगर आप व्यू देखोगे तो यहाँ से पूरा कटरा का व्यू है। और रात में बहुत अच्छा लगता है। बादल आ रखे हैं। रात में आप देखोगे ना ये व्यू बहुत अच्छा लगता है। ये आप क्लाउड लाइन देख सकते हो कैसे है। एकदम काले बादल है। अभी जस्ट बारिश रुकी है और अर्धकुंवारी यहाँ से अभी भी है 3 किलोमीटर, हम ज़्यादा नहीं है। ये देखो दिख रहा है, यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया था यात्रा। बादल देखो कितने नीचे आ रखे हैं। बड़े के लिए गाड़ी फिर से मौसम बन रहा है बारिश का। तो हमारे पे तो ठीक ठाक भीड़ दिख रही है, श्रद्धालु जा रहे हैं। मम्मी और बड़ी मम्मी तो अर्धकुंवारी पहुंच चुकी हैं। हो गया उन्हें लगभग ऑलमोस्ट 40-45 मिनट हो गए। 4 बजे पहुंच गए थे, उन्हें 2 घंटे लगे पहुंचने में। और अब धीरे धीरे सिमरन की स्पीड भी स्लो हो रही है। सब आगे पीछे हो रखे हैं। खाने पीने की ऐसे जगह जगह चीजें मिलती रहेंगी आपको, फल फ्रूट, कोक, चाय, मैगी। और ये रहा हमारा माता रानी का शेर। हमारे बस 1 किलोमीटर रह गया अर्धकुंवारी तक। लास्ट टाइम जब हम जनवरी में आए थे तब उस टाइम पे हम 9 बजे निकले थे नीचे कटरा से और भवन हम 5 घंटों में, मतलब 2:30 बजे तक हम ऊपर पहुंच गए थे। बट इस बार थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बट वो भी कर लेंगे हम। कितने बजे अराउंड निकले थे? 2 बजे। हम 2 बजे अराउंड निकले थे और अभी 5 बज रहे हैं, तो 3 घंटे है। आई थिंक हो जाएगा, आधे घंटे तक हम पहुंच जाएंगे शायद ऊपर। टारगेट करते हैं। बाकी जतिन तो है ही, खिसका के ले जाएंगे वो। लास्ट टाइम जब मैं चढ़ाई कर रही थी ना तो मेरी नस चढ़ गई थी टांगों की, तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। लास्ट टाइम मैं चढ़ ही नहीं पा रही थी, बट इस टाइम मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी स्पीड पे ही चलूंगी। तो इस टाइम मतलब बेटर लग रहा है थोड़ा, बट हाँ सही है। बस ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है इस टाइम पे। अभी मौसम खुल गया है यहाँ पे, थोड़े थोड़े बादल हैं ऊपर। और जैसे जैसे आप ऊपर आओगे ना तो ऑक्सीजन लेवल भी कम होता जाएगा, तो आपको ना ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है, बट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। क्योंकि आधे रास्ते के बाद चढ़ाई बहुत ज़्यादा स्टीप है और वहाँ पे बकरी जा रही है। हिरन तो हमें आज तक दिखा नहीं, बकरियां ही दिखी हैं। हेलो। एक हमारे नीचे भी बैठी है, ये बकरियां ही बकरियां। ये आगे अर्धकुंवारी से पहले एक चेक पोस्ट आता है। नीचे जब यात्रा स्टार्ट करते हैं उसके बाद ये नेक्स्ट चेक पोस्ट है। जय माता दी। हम बादलों के बीच में आ गए हैं। बस पहुंचने वाले हैं अर्धकुंवारी। 270। अच्छा देखो कितना सुंदर लग रहा है पूरा लैंडस्केप। और ये रहा नीचे कटरा सिटी। अभी हमारे साथ हो गई थोड़ी सी कॉमेडी। हमने अर्धकुंवारी से ऊपर भवन तक के लिए बैटरी कार करी थी और वो हमने करी थी आज से 3 महीने पहले, जैसे ही खुलता है। और उसकी हमें ना बुकिंग आईडी मिल रही, ना पीडीएफ मिल रही, कुछ भी नहीं मिल रहा था। और जिस नंबर से हमने बुक करी थी वो नंबर था प्रीपेड, और अब उस पर ओटीपी भी नहीं आ रहा। तो बड़ी मुश्किल से जुगाड़ करते हैं। देखो कुछ तो मिला है। बुकिंग आईडी ईमेल से मिल गई हमें, नंबर हमारा पोस्टेड चल रहा है, बुकिंग आईडी मिली है। अब बाकियों से पूछते हैं किसी के पास अगर है तो।
होपफुली उसको बन जाएगा। तो ये है बैटरी का काउंटर, यहाँ पे पर्ची ली जाती है। अगर आपकी ऑनलाइन बुकिंग है तो हमेशा आपको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। यहाँ से अंदर जाके आप, इनके स्पेसिफिक टाइम होते हैं, अपने स्लॉट के हिसाब से जाके एक पर्ची लीजिए। वो बताएंगे किस समय आपका नंबर आएगा, बट पहले ऑनलाइन वालों को प्रेफरेंस दी जाती है, उसके बाद ऑफलाइन वालों को। ऑफलाइन वाले देखिए पीछे लाइन में खड़े हैं इससे। काउंटर की लाइन है और बैटरी, यहाँ से बैटरी मिलेगी तो वो स्लॉट वाइज चलती है। आप बुकिंग जो है वो ऑनलाइन कर सकते हो। इसकी 1-2 महीने पहले शुरू हो जाती है बुकिंग। यहाँ से स्लॉट वाइज चलती है। अगर आप देखोगे तो 8 बजे से लेके शाम को 10 बजे तक चलती है। तो अभी हम बस वेट कर रहे हैं कि ये खुले और हम बस बैटरी में जाए, क्योंकि बहुत थक गए हैं। और ये देखो कितना सुंदर विंटर लाइन आ रखा है और थोड़ा ठंडा हो गया हल्का हल्का। ये बैटरी के वहाँ आप बैठ सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। हमारी सारी सवारियां बैटरियों में फंस गई हैं। हमने बैटरी कर दी है, हमारी बैटरी आ गई है। अभी 8 हो रहे हैं। पता नहीं अपने मौसम देखो कितना अच्छा लग रहा है, सनसेट। तो हम ऊपर पहुंच गए हैं भवन पर और हमने बैटरी ले ली थी। हार्डली 15 मिनट्स लगे होंगे ऊपर पहुंचने में, बट यस, ऑनलाइन बुकिंग करा लो उसकी 3 महीने पहले, बहुत हेल्प होती है। और ये देखो भवन के प्रथम दर्शन कराते हैं आपको। रात में अलग ही मजा है भवन का। लाइट्स देखो, जय माता दी। कहाँ पहुँचे शिवायम? तो आज के वीडियो में ये पूरा ब्लॉग मैं ही लेने वाला हूँ। पूरा का पूरा ब्लॉग मेरे बता दो, नाम हम पे। कहाँ पहुँचे? हम पहुंचे हैं वैष्णो देवी। वैष्णो देवी। और यहाँ पे किसके दर्शन होते हैं? माता की। माता के। और आप बताओ, आपने आज कितने किलोमीटर वॉक करा? मैंने 4 किलोमीटर वॉक किया। फिर कैसा लगा आपको वॉक करके? थक गया, मगर बुआ ने मेरे को 2 बार फैंटा दे दिया। वाह। इससे मैं थका नहीं। तो अभी यू आर फीलिंग फ्रेश? यस। ओके। ठंडी ठंडी हवा आ रही है। ठंडी लग रही है? तो हम हैं टोटल 10 लोग और हमने 2 रूम्स बुक करे हैं। मिले ही 2 रूम, एक 4 लोगों का, एक 2 लोगों का है। और ये न्यू वैष्णवी भवन में और ओल्ड वैष्णवी भवन में। और ये देखो एकदम ये भवन के सामने है। चेक इन करते हैं और देखते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज ओल्ड वैष्णो भवन। ये है ओल्ड वैष्णो भवन का रूम। यहाँ पे मैट्रेस की जगह भी होती है। यहाँ पे 1 और 2 यहाँ पे आराम से आ सकते हैं। तो टोटल 4 लोग इजीली रूम में आ जाएंगे। ऊपर आके ऐसा मिल जाए और क्या चाहिए। वॉशरूम इज ऑल्सो स्पेशियस, हीटर भी है, गीजर भी है, और क्या ही चाहिए। और यहाँ पूरी गैलरी है। ये जो आप देख रहे हैं न्यू वैष्णो भवन है। अच्छा है रूम, ठीक है, डिसेंट। गाइस, हम यहाँ पे अब खाना खाने आए हैं, अपना डिनर करने। पे राम है, सेवई प्रीति, और यहाँ पे सारे खाना खा रहे हैं। सो जय माता दी दोस्तों, टाइम हो रहा है सुबह के 2:45 और हमने ले लिया एक छोटा सा पावर नैप। थोड़ा सा फ्रेशन अप हो गए हैं, नहा धो लिए हैं और हम माता रानी के दर्शन करने जा रहे हैं। इस टाइम बहुत ही कम भीड़ होती है एंड खुले दर्शन होते हैं। तो अब दर्शन करके आएंगे और आपको भी बताएंगे कैसे दर्शन हुए। मिलते हैं थोड़ी देर बाद, देखते हैं कितना टाइम लगता है। सो जय माता दी दोस्तों, हम दर्शन करके आ गए हैं और अभी लगभग 4:30 हो रहे हैं और हमें एकदम ना मात्र टाइम लगा। जो भी टाइम लगा यहाँ से बस चल के जाने का लगा। और इनफैक्ट मैं तो भाग के 2 बार दर्शन कर लिए।
और आप कभी भी आओ इस टाइम ज़रूर प्लान करना। पहले ही श्राइन बोर्ड का रूम 3 महीने पहले बुकिंग खुलती है, उसे पहले ही बुक करो, बहुत जल्दी से स्लॉट्स निकल जाते हैं, टाइमली सुबह 10 बजे स्लॉट खुलते हैं। तो रात में 3 बजे दर्शन प्लान कर सकते हो, एकदम खुले दर्शन होते हैं, कोई भीड़ नहीं होती। और गुफा, जो पुरानी गुफा है वहां पे भी आप बैठो 5 मिनट, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सब एकदम खाली था। और बाकी बाकी वेदर ठंडा था, अच्छी मतलब ठंडा नहीं, मतलब मौसम बहुत अच्छा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो अगर आप ऊपर भवन पे आ रहे हैं तो एक अपना जैकेट या कुछ शॉल वगैरह अपने साथ लेके आए। उसके बाद हम सब ने सोचा कि कुछ चाय वाय हो जाए, तो हम मिठास गए थे, जो कि इधर ही है, जहाँ से रोपवे निकलता है उसके ऊपर की तरफ हल्दीराम वगैरह काफ़ी चीज़ें यहाँ पे ओपन हुई हैं। तो हम मिठास के अंदर गए थे और वहाँ पे हमने चाय ली। और वो चाय पता नहीं पहले से बनी हुई थी या पता नहीं क्या था, बट वो चाय हमने मतलब इफ आई हैव ऑर्डर्ड इट राइट नाउ, तो वो अगले 2 मिनट में हमारे पास चाय आ गई थी। और वो मक्खियों ने पी ली। और वो लिटरली उसमें मक्खियां गिर रही थी, मतलब गिरी हुई नहीं थी, जस्ट टू बी क्लियर, उसमें मक्खियां गिर रही थी। दूसरा, चाय में इतना ज्यादा मीठापन था, इतना ज्यादा मीठापन था, मतलब वो आई थिंक मिठास को जस्टिफाई कर ज्यादा रहा था। मिठास हो गई। मिठास को जस्टिफाई कर रहा था। तो कुछ नहीं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था उसको पीने के अलावा। और अब आगे का प्लान कुछ ऐसा है, अब हम एक और पावर नैप लेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, और फिर जैसे केबल कार खुलेगी तो भैरव बाबा जाएंगे। सुबह 6-7 बजे खुलती है केबल कार, और 1-1.5 घंटा रेस्ट करते हैं और आपको भैरव बाबा के दर्शन कराते हैं। मौसम चेक करो, बादल ही बादल हो रखे हैं इस टाइम। तो फ्रेंड्स, अब निकलने का टाइम हो गया है, भैरव बाबा के दर्शन करने जाना था। ऑलमोस्ट 7 बज गए हैं और अच्छा खासा ठंडा हो गया और बारिश भी आ रही है। अब देखते हैं, रोपवे भी बंद होगा, जब तक बारिश आती है तब रोपवे नहीं चलता है, यूजुअली बंद हो जाता है। और ये देखो मौसम, बादल नीचे आ रखे हैं सारे। मौसम कुछ ऐसा है, ड्रिजलिंग हो रही है और यहाँ तक लाइन आ चुकी है, देखो सागर रत्ना तक। हम जब सुबह गए तो फुल वॉकिंग था। बादल देखो कितने नीचे आ गए हैं और ट्रॉली चल पड़ी। यही रास्ता है ना? यस यस, ये है रोपवे का एंट्री, ये है रोपवे का एंट्री गेट। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं तो खाली है और बादल ऐसे है। देखो गाइस, बादल कितने नीचे आ गए हैं और भवन इतना सुंदर लग रहा है बादलों के बीच में। कैसे डर रही है? थोड़ा पीछे होकर खड़ा हो शिवाय, तुम मेरे पास आ जा बेटे। मैं देखो इधर घुस रहा है, वहाँ जगह नहीं है, यहाँ बिल्कुल सही जगह खड़ा हो। थोड़ा पीछे हो गया। भैया की नाक के बाल गायब हो गए। सही में गरम बाप पे छोड़, इडियट वाला गरम बाप पे छोड़। थुच्चुक थुच्चुक पादम है, धड़धड़ात पड़ान गटकम पादम। हम रोपवे में आ रहे थे, इसने इतनी गंदी फाट मारी, टॉर्चर कर दिया। आगे लिखा निकास द्वार, पता लगा यूं मुड़े तो हल्दीराम के बाहर निकले। देखो कितना प्यारा हो रहा है। हाँ, हनुमान जी दिखे? वो देखो वो देखो वो देखो, जल्दी देखो बादल आ गए, देखो ऐसे मुंह है और फिर ऐसे बना हुआ है। इधर
ये है भैरव मंदिर ऊपर, भवन के ऊपर जो भैरव बाबा का मंदिर है। और विजिबिलिटी 0 हो गई है, अच्छे दिख रहा। हम बादलों के बीच में हैं, बादल आ रहे हैं देखो। और एक चीज दिखाऊं, ये देखो ध्यान से, ये है हेलीपैड। यहाँ से मिलती है विभूति, जैसे ही आप सीढ़ियों से बाहर आओगे यहाँ से विभूति कलेक्ट कर सकते हैं। ये रही हमारी जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। चेक करो एक बार मौसम, 0 विजिबिलिटी हो रही है। ये देखो हमारा छोटा शैतान, कर दे कर दे। मौसम ज्यादा बिगड़ गया एकदम से, और ना हमको टीम्स वाला मार्ग बंद कर दिया है। अब बैटरी कार नहीं चल रही है, देखना पड़ेगा हम नीचे कैसे जाएंगे। बादल ही बादल हैं देखो। वी आर इन द मिडिल ऑफ क्लाउड्स। जाएंगे वापस रोपवे से नीचे टुवर्ड्स भवन। गाइस हम दर्शन करके आ चुके हैं और अभी बहुत ज्यादा अभी हमने हमारी बैटरी कार है नीचे अर्धकुमारी तक, तो अभी हमने पता करा तो वो कह रहे हैं कि रास्ता बंद हो सकता है अभी इस टाइम पे, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ब्रेकफास्ट करके नीचे जाए। तो हमने प्रॉपर ब्रेकफास्ट कर लिया, भैरव बाबा के दर्शन कर लिए, रोपवे से नीचे आ गए। और लकीली केबल कार भी, बैटरी भी चल रही है लकीली, नीचे जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे मनोकामना भवन के आगे ऐसे लाइन लगती है। ऑनलाइन जिनकी टिकट होती है, ऑनलाइन वालों को प्रायोरिटी दी जाती है। तो आपने जब भी ऑनलाइन टिकट बुक करी हो आप यहाँ पर आ सकते हैं। कल यहाँ से आप एक स्लिप लेंगे जिसपे आपको गाड़ी का नंबर लिख के देंगे। जय माता दी। माता रानी दोबारा बुलाना जल्दी। लोग जस्ट नीचे पहुंचे अर्धकुमारी। एक बार व्यू पे नजर डालो, इससे सुंदर क्या हो सकता है। और दूर कहीं उधर धूप है। सबको पालकी में बिठा दिया है, पिट्ठू स्ट्रॉलर सब कर लिया और हम निकल गए हैं हरिद्वारी से। टाइम हो रहा है 11:50। देखते हैं कितनी देर में उतरते हैं इस बार। पिछली बार हमने यात्रा करी थी तो 5-6 बजे उतरना शुरू करा था, 6 बजे, और 10:30 बजे पहुंचे थे। मसाज कराते आराम से। मसाज कराने खाने में बहुत मजा आता है। एक बार अगर मसाज कराने बैठ जाओ ना, उठने का मन ही नहीं करेगा। मौसम देखो, ये चेक करो। ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है हमें उतरते हुए। शॉर्टकट्स लेके उतर रहे हैं, थोड़ा सा ब्रेक भी लिया है। एंड वी हैव कवर्ड मोर देन 3 किलोमीटर सो फार। बारिश शुरू हो गई है फिर से। सिमरन ने बहुत ज्यादा अच्छी हिम्मत दिखाई और बहुत ज्यादा चली है। सिमरन मतलब विशाली, विशाली का दूसरा नाम सिमरन है, तो हम इसे सिमरन ही बुलाते हैं। So hello, this is Mr. Shivai Soni. Well, Mr. Shivai Soni, how are you? So tell us something about your trip to Mata Vaishno Devi. I had very much fun over there. Speak loudly. We climbed 14 kilometers. I
I climbed 3 kilometers and sat on a stroller while going up. And now we are going down, and tomorrow we are going. So while going down, I used the stroller. I didn't walk. गाइड की आंख मारे आंख बिल्कुल ढेर है। अरे बोलना क्या सुना है वापसी में हम पहुंच गए चरण पादुका मंदिर। जब आप अर्धकुंवारी से नीचे आते हैं, बीकानेर वाला जब आता है तो ये लगा लो आधा रास्ता हो चुका है अर्धकुंवारी तक का, और जब चरण पादुका आता है तो नीचे तक का कटरा तक के लिए ऑलमोस्ट आधा रास्ता हो चुका है। तो ऐसी कैलकुलेशन मैं करके चलता हूँ, आप भी ये कर सकते हो। माता रानी के 2 शेर हो गए हैं ढेर, मसाज कराने बैठ गए हैं। पीछे तो करो पूरा सर, पूरा आंखें बंद करके अब बैठ जाओ। रानी का तीसरा शेर भी बैठी है मसाज कराने। मसाज करा के निकल गए थे हम लोग और यात्रा बस ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है और बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है। किनमिन चलती रहती है यहाँ पे इस टाइम। तो हम होटल पहुंच गए थे और हमारे रूम से अर्धकुंवारी दिखता है, ये देखो कितना सुंदर है। तो ये हमारी वंदे भारत आ गई है जो 255 के अराउंड निकलती है, तो बस फटाफट बैठते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एंड ये वीडियो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ थोड़े दिन बाद। लास्ट व्लॉग हम ठीक से एंड नहीं कर पाए थे, रीज़न बीइंग जैसे ही हम दर्शन करके माता रानी के नीचे आए, भवन से नीचे आए, कटरा पहुँचे, तो आते हुए सबकी तबीयत ढीली पड़नी शुरू हो गई थी। एंड मम्मी की मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई, उन्हें 104 फीवर था। नीचे आने के बाद हमें पता है हमने कैसे चीज़ें मैनेज करी। अब 104 बुखार में इंसान उठ भी नहीं पाता है और उन्हें वो लगातार था, बहुत ज़्यादा शिवरिंग हो रही थी और फीवर था। एंड हमें बहुत डर लग रहा था कि हम वापस कैसे आएंगे दिल्ली, बट समहाउ वी मैनेज्ड टू रीच बैक टू दिल्ली। पठानकोट में मेरा सारा मैटरनल है, वी थॉट टू स्टे ओवर देयर, बट समहाउ वी मेड इट बैक टू दिल्ली। दिल्ली आए, फिर हमने अपने फैमिली डॉक्टर को कंसल्ट करा, मेडिसिन ली, थोड़ा सा फीवर डाउन हुआ है। एंड जैसे ही दिल्ली पहुंचे तो वहाँ पे फिर सबको ही फीवर हो गया। हम अराउंड 10 लोग थे, 10 में से 9 लोग हैं, 9 के 9 को पूरा अच्छे से बुखार हो गया। सबको 102 के अराउंड फीवर, और फीवर भी ऐसा जो रुक नहीं रहा, नीचे आता है ऊपर चला जाता है फिर। तो सबकी हालत टाइट थी, इसलिए हम ये व्लॉग ठीक से एंड नहीं कर पाए। एंड ये कुछ दिन बाद अब मैं एंड कर रहा हूँ। दर्शन वैसे बहुत अच्छे रहे थे, एंड में बस ये हो गया। अब पता नहीं ये किस लिए हुआ, क्यों हुआ, क्या इन्फ्लुएंजा है या क्या, किससे हुआ, नो आइडिया। बट हाँ, बारिश के टाइम में ज़रूर ध्यान रखें, अवॉइड मास गैदरिंग्स। वहीं से ये चीज़ें देखो स्प्रेड होती है कहीं ना कहीं। कोविड के बाद से ऐसा ही है, पता नहीं कौन सा वायरस है, क्या है, वी आर अवेयर अबाउट इट और नॉट, बट यस these viruses are still there। बस अभी थोड़ा सा बेटर है सब, तबीयत ठीक है। आई होप आप सबको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड कमेंट में भी बताना आपको क्या अच्छा लगा। जल्दी ही जाएंगे दोबारा किसी अच्छी जगह, अब कहीं दोबारा घूमने जाएंगे। थोड़ा रिलीजियस ट्रिप ज़्यादा हो गई, अब कहीं और घूमने भी चलेंगे। चलो, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय।